परेशान हो। मैं जानती हूँ मेरी उस बात तुम्हें परेशान करती है। ठीक कहा था आपने भाभी, कुछ गलत तो नहीं था। मेरी वजह से आपने अपनी जिंदगी को कितनी मुसीबतों के हवाले कर दिया है। अहमद, कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। मैं जानती हूँ मैंने वो सब कहा, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। वकार ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। भाई ने? मगर आप तो अपने अप्पू के घर अकेली गई थी ना? हाँ, लेकिन वापसी में बुला लिया था। क्यों भाभी, आपने भाई को क्यों बुलाया? जब आप भाई से मिलकर आती हैं आपके जख्म दोबारा हरे हो जाते हैं। मजबूरी थी, काफी देर हो गई थी और घर वाले चाहते थे कि फरमान भाई मुझे घर छोड़ दे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, बस इसलिए। और वैसे भी उस घर में अम्मी के अलावा और किसी को नहीं पता कि मेरे साथ यहाँ कैसा सलूक होता है। तो फिर क्या कहा भाई ने? कह रहे थे कि उनकी और जूपी की शादी की वजह से मैं जेलस हो रही हूँ और इस वजह से मिलना नहीं चाहती, बस इसी किस्म की बातें कर। और आपने भाई को कह दिया होगा? आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो और क्या कहती? मुझे तो कभी कभी भाई की समझ नहीं आती कि वो टीनेज लोगों की तरह क्यों हरकतें करते हैं। वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप उनकी शादी को लेकर अंदर अंदर जलकर मरे जा रही हैं। इस तरह मर्दाना ईगो को तस्कीन मिलती है और उनको यकीन होता है कि आप उनको चाहती हैं। मोहब्बत चाहे टीनेज में हो या फिर मैच्योर एज में, एक सी होती है। उम्र से फर्क नहीं पड़ता, बदल नहीं जाती। और जिस मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़े, वो मोहब्बत नहीं, वो एक झूठ होता है जिसे मोहब्बत मान के जीते हैं हम। मैं जब भी आपके और भाई के बारे में सोचती हूँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप दोनों का अंजाम क्या होगा। भाई के रवैयों से देखकर तो लगता है कि भाई आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते। ना छोड़ना चाहते हैं, ना साथ रखना चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। खैर, तुम मुझे बताओ, तुम कब से इस घर में कह दो? तुम्हारा दिल नहीं करता कि बाहर निकलो, खुली हवा में जाओ, सांस लो, मनाजिर देखो? दिल तो बहुत कुछ चाहता है भाभी, मगर मैंने अपने दिल को समझा लिया है। जेल में भी तो औरतें बच्चों को जन्म देती हैं। मैं तो सोच रही थी कि भाईजान और भाभी दोनों आएंगे मंसूर की खैरियत पूछने के लिए। अम्मी तो यही चाहती थी पप्पो, लेकिन बाबा को लगता है कि अपनी बहन के घर बार बार जाना कोई अच्छी बात है। एजाज भाई भी ना, उनकी सोच भी ना उन्हीं की तरह अजीब है। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अच्छा छोड़े ना उन्हें, मैं जो आ गया। क्या मेरे आने आपको अच्छा नहीं लगा? मतलब खुशी नहीं हुई आपको? अरे बेटा, तुम्हारे आने से तो मुझे बिल्कुल वैसी ही खुशी मिलती है जैसे मिर्जा को देख के मिलती है। और याद है, अम्मी से ज्यादा वक्त मैं आपके साथ गुजारता था। अब बचपन में आप ही मुझे सुलाया करती थी और आपकी शादी में सबसे ज्यादा मैं ही रोया था। पापा कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। बाहर है। हाँ? अपने फूलों और पौधों के साथ खेल रहे होंगे, उनसे बातें कर रहे होंगे। मैं उनसे शामिल। हाँ जी, क्या हाल है? खैरियत है जनाब? काफी खूबसूरत होते जा रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मियाँ? ठीक हो? जी जी। बड़ी उम्र है तुम्हारी यार, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तुम अंदर चलो, ड्राइंग रूम में बैठो, मैं आ रहा हूँ। बस जरा हाथ वाथ धो के जरा। अरे नहीं नहीं पप्पा, आप मेरी वजह से अपने इन फूलों से बातें करना मत छोड़ें। मैं आप ही के पास खड़ा हो जाऊं। अच्छा। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ ठीक है, अब तो बहुत बेहतर है। चलें, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी और बाबा सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत का पूछ रहे थे और बहुत सारी दुआएं दी आपको। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना उनका मेरी तरफ से, मगर उनसे ये भी कहना कि मैं तवक्को कर रहा हूँ वो खुद तशरीफ लाएंगे। चलो खबरगिरी के बहाने मुलाकात ही हो जाएगी।
जी जी बिल्कुल, वो क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। बल्कि आपका ये जो मैसेज है मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। आदिल बेटा, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। देखो, ये काम मैं किसी और को भी कह सकता हूँ, फरमान को भी कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पूरा सच कोई नहीं बताएगा, जबकि मैं पूरा सच जानना चाहता हूँ। किस बारे में पापा? विरसा के बारे में बेटा। उसके घर जाओ, एक बार देखो कि वो किस हाल में है। खुश तो है, परेशान तो नहीं। उसका शौहर उसके साथ कैसा सलूक करता है। मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ। चाय तैयार है, मैंने लगा दी। आ जाए आप लोग, चाय पी लीजिए। चलो अच्छा। चलो चलो चलो, चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आ रही हो? सर मैं घर से आ रही हूँ। कुछ पता है ये लोग कहाँ हैं? सर मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी अभी आपके सामने आई हूँ। अच्छा ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैं विरसा के लिए लाया हूँ, जैसी वो है उसे दे देना। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। जी सर। और हाँ, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सर, आप बेफिक्र रहें। भाभी, अब क्या होगा? कहीं भाई को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि वकार को हर बार पता कैसे चल जाता है कि मैं कहीं बाहर निकली हूँ। उस दिन तो भाई को आपने खुद फोन करके बुलाया था ना? क्या तो तुम ठीक रही हो? उस रोज तो ऐसे था जैसे मैंने खुद बैल से कहा हो कि आ बैल, मुझे मार। क्या आप भाई को बैल कह रही हैं? मुझे लगता है तुम्हें डर नहीं लग रहा, ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम मजाक के मूड में जो हो। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। मैं बस डर को खुद से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। भाई को क्या जवाब देंगी आप? मैं कह दूंगी कि मैं कहीं बाहर निकली थी ऐसे ही सैर करने के लिए, थोड़ी खुली हवा लेने के लिए। तुम बैठो, तुम बैठो आराम से। चलें भाभी, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा।